ध्यान से देखिए। आइए बाबू, हम लोग लेक्चर तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट सूचना होगा, इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाएं बेटा। कि आप अगर देख रहे होंगे कि अभी तक जो भी क्लासेज हमारी चली हैं वो बिना मास्क का हम आपको क्लासेस में आपको दिए हुए हैं, लेकिन आज जो हम हैं वो मास्क लगा के आपको लेक्चर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे माहौल में, हमारे समाज में कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और ये चीज़ से आप अवगत नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ये स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे बच्चे, वो सारे के सारे बेटा इस चीज़ को, जैसे भी आप रोड पे निकले, मार्केट में जैसे ही निकलना है तो बिना मास्क का आप मत निकलिए बेटा, ठीक है। अभी कोरोना का स्थिति बहुत ही ख़राब है और बहुत ही भयावह है, ठीक है। एक घर में एक आदमी को कोरोना हो जा रहा है बेटा, तो आज के डेट में कोरोना के कारण थोड़ी सी हम लोग फाइनेंशियली भी वीक हो चुके हैं। और अगर मतलब भगवान ना करे हो, लेकिन अगर किस्मत ख़राब हो बेटा, है ना, तो इस स्टेज पे आके अगर हम लोग को कोई बीमारी छोटी बहुत लग भी जाती है तो हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़ जाएंगे। तो उस परेशानी से बचने के लिए क्या है कि हमको अपने घर पे सुरक्षित रहना है और कहीं भी कोई अर्जेंट काम आता है तभी घर से बाहर निकलना है, तो मास्क लगा के ही निकले बेटा, ठीक है। तो अभी तो हम लेक्चर दे रहे हैं तो हम मास्क को नीचे कर ले रहे हैं बेटा, है ना, लेकिन आपको मास्क लगा करना है। हम इसलिए मास्क लगा रहे हैं क्योंकि बाबू होता क्या है कि बच्चों के लिए उसका जो टीचर होता है वो अनुसरणीय होता है, मतलब बच्चे हमेशा अपने टीचर को ही अनुसरण करते हैं बेटा। इसीलिए हम यहाँ पे आपको मास्क लगा के आए हुए हैं कि साहब आप कम से कम हमको देख के भी अनुसरण आप कीजिए कि मास्क आपको लगा के चलना है बेटा, आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए हम आपको कह रहे हैं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा मास्क लगा के रखना है, ओके ओके बेटा। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम चकाचक, ठीक है। तो आज बहुत लोग नए लोग भी अपना चेहरा दिखा रहे हैं। तो क्या है बेटा कि आप लोग अपना लेक्चर जो भी अभी तक ऑप्टिक्स में 6 लेक्चर हम लोग का हो चुका है, तो 6 लेक्चर अगर हुआ है तो 6 लेक्चर को आप लोग को डेली एक लेक्चर आपको कंप्लीट करते जाना है बेटा, बाद में बर्डन हो जाएगा, फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिस दिन जो लेक्चर मिल रहा है उस दिन उस लेक्चर को आपको क्लियर कर लेना है। तो अभी तक हम आपको पढ़ाए थे बेटा, वो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा लिए थे, और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा बेटा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट उसका ग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। वैसे ही कॉनकेव खत्म हो गया है, कॉनकेव खत्म हो गया है। कॉनकेव के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में बेटा हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि साहब इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, उसके बाद हम इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे और 1/v और 1/u के बीच में भी ग्राफ पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं u और v के बीच में भी ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी बहुत बची रह जाएंगी वेलोसिटी वगैरह, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में स्टार्ट कर जाएंगे। अगर भगवान का किस्मत अगर ठीक रहा मतलब हम लोग का, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन खत्म ही कर लेंगे। आइए बेटा ध्यान से देखें। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर, तो लिखेंगे CASES, केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग केसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला हम लोग केस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस क्या है कि व्हेन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी कह रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट बेटा अगर इन्फिनिटी पे होगा, कहाँ के बेटा? अनंत पे। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट वो हमसे बहुत दूर होगा तो साहब इमेज कहाँ बनेगी? तो सबसे पहले हम आपको बताए थे, हम लोग तो पढ़ने वाले कॉनकेव नहीं रे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने वाले बेटा। कौन सा मिरर पढ़ने वाले हैं? कॉनकेव तो पढ़ ही लिए थे बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव खत्म कर चुके थे बेटा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो सब हम, तो बाबू हम उसका इमेज कैसे बनाएंगे, उसी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो कह रहे क्या कि ध्यान से देखें, ये है हमारा मिरर और इधर की ओर अगर हम पेंट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। आइए, हाँ कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है।
अब तुम सोचो कि इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि कर्व इधर की ओर है ना, मुंह इधर की ओर खुला हुआ है, तो इधर की ओर ही इसका क्या होगा बेटा? सेंटर होगा, और इसके अधीये पे क्या हो जाएगा बेटा? फोकस हो जाएगा। मतलब कई बार लोग क्या करते हैं, इसको F लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2F भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा फोकस क्या होता है? डबल पे होता है, तो यहाँ पे 2F भी लिखा जा सकता है। मतलब ये C बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? 2F भी लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, करे क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब जो हमारा बिंब है, बिंब मतलब वस्तु जो है वो कहां पे हो बेटा? अनंत पे हो। तो अनंत हम आपको दो बताए थे, एक अनंत ये हो गया हमारा बेटा पोल, हाई वाला पोजीशन कहां हो गया हमारा? पोल हो गया बेटा। तो कहता है क्या कि अगर पोल पे हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, पोल पे ऑरिजिन का मतलब यहां पे हमने मानेंगे 0,0, इसका मतलब इसके इधर प्लस वाला और इसके इधर क्या होगा बेटा? माइनस वाला। मतलब इधर जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा जो भी चीज, फोकस पॉजिटिव हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, इमेज इधर बन रहा है तो इमेज इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इसके इधर बेटा चलिएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये हमारा साइन कन्वेंशन है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अच्छा, अब तुम बताओ कि कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो मतलब हमारा बिंब है वो कहां पे है बेटा? इंफिनिटी मतलब अनंत पे है। तो इंफिनिटी दो प्रकार के होंगे, एक होगा इधर चले जाओगे बेटा, इधर वाला पोजीशन, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, इधर की ओर चले जाओगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। मतलब इधर चले जाइएगा तो एकदम अनंत पे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आइए, तो कहते हैं क्या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो साहब कॉनकेव मिरर में हम आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, अनंत पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, प्रकाश जो आती है, वो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी बेटा? समानांतर मानेंगे। कैसे मानेंगे बेटा? इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर मानेंगे, मतलब पैरेलल। इसका मतलब देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा? ये लाइट ऐसे आई और ये पैरेलल लाइट ऐसे आ रही है, आ गई पैरेलली इस मिरर पे क्या कर रही है? लाइट आ रही है। तो आने के बाद हम आपको बताएंगे बेटा ये तो लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो साहब असल में आपको बताए थे कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां से गुजरता है बेटा? तो फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरेगी। इसका मतलब आप ध्यान से अगर देखिएगा तो लाइट है नहीं आएगी, नहीं लाइट है नहीं, ये चली जाएगी। तो इसी को डॉटेड से मिला के हैंगा माना देंगे, नहीं आया, लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, लगा क्या कि फोकस से जा रही है। वैसे ही बेटा ये लाइट ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, तो क्या लग रहा है कि ऐसे फोकस से आ रही है। तो तुम सोचो कि पैरेलल बीम, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। बीम का मतलब बहुत सारी रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, मतलब अनंत रेज मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? बीम ऑफ लाइट का। तो ऐसे बीम पैरेलली आएगी कब? जब ऑब्जेक्ट बेटा हमारा कहां पे हो? इंफिनिटी पे होगा, तभी पैरेलली आएगी। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनता है बेटा? फोकस में। तो कॉनकेव के लिए भी फोकस में ही बनेगा और कॉन्वेक्स के लिए भी फोकस में ही बनेगा, वही बनते आ रहा है। लेकिन अब तुम सोचो कि इमेज तो हमारा यहां पे बना और ई इमेज बेसिकली इस दर्पण के पीछे ना बना, ये वाला रिफ्लेक्टिंग फेस है बेटा, मतलब प्रवर्तक सतह यही वाला है। इधर से लाइट इस पे गिरेगी तो परिवर्तन करेगी नहीं, काहे कि पेंट किया गया है, कलई किया गया है। तो तुम सोचो कि ई हो गया दर्पण का पिछला हिस्सा और ई हो गया दर्पण का अगला हिस्सा। तो अगर कोई भी चीज अगर पाछे बनती है, कहां बनती है बेटा? पाछे। पाछे मतलब समझ आ रहा है? मतलब पीछे। अगर मिरर के, अगर दर्पण के कोई भी अगर पीछे बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, अगर पीछे होता है तो वो हमेशा क्या होगा बेटा? वर्चुअल। मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये इमेज क्या होगा बेटा? हमारा वर्चुअल होगा। वर्चुअल का हिंदी क्या होता है बेटा? आभासी या काल्पनिक। VIRTUAL, वर्चुअल। तो ये इमेज हमारी बनी वर्चुअल। अच्छा, अब कितना बड़ा बना बेटा? तो सर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बना, मतलब एकदम बिंदु पे। हाँ एकदम, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो बेटा, इमेज उसका एकदम बुत्तू सा बनता है, एकदम छोटा सा। मतलब लिखेंगे
कि इमेज विल फॉर्म्ड एट, इमेज कहां पे बनेगा बेटा? तो फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां पे बनेगा बेटा? फोकस पे बनेगा। दूसरा जो इमेज होगा वो साहब रियल की वर्चुअल, तो ये होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा, और एकदम डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब बहुत छोटा, तो क्या लिखेंगे? हाईली, HIGHLY, हाईली डिमिनिस्ड, DIMINISHED, हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत ही छोटा, मतलब इसको पॉइंट इमेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? पॉइंट इमेज बोल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत बेटा? तो नहीं, सब चीज समझ में आ गया, शाबाश। अच्छा, एक और केस लेंगे बाबू, हैने से हैने तो कुछ है ही नहीं, इधर इन्फिनिटी है, इधर क्या है? पोल है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक केस ले लेते हैं, तो साहब समझ में आ जाएगा। नहीं, आइए तो दूसरा केस हम लोग लेने वाले हैं, दूसरा केस हम लोग लेने वाले हैं, वो ध्यान से देखिएगा। कि साहब हाई हो गया हमारा क्या? मिरर। कौन सा मिरर बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, शाबाश, मजा आ गया। ई हो गया इसका फोकस, आई हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2F, इसलिए यहाँ पे 2F लिख देना कि दिमाग आपका इस ओर भी चला जाए बेटा। ये है C, ओके। अब कह रहा है क्या? ई है हमारा पोल। अब कहा जाता है क्या कि मास्टर साहब जहां पे आपने पोल माना है वहीं पे ऑरिजिन मान लेना है। इसका मतलब इसके है न पॉजिटिव, इसके है न नेगेटिव। नहीं आया? आ गया बेटा। अब कहता है क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वो साहब पोल अब माइनस यूनिटी के क्या हो? बीच में हो, तो नहीं ऑब्जेक्टों को पासे में रखने, रे डायग्राम बनाने में आसानी होगी, सुविधा होगी। ये हो गया ऑब्जेक्ट को हम किसे दिखाएंगे? ए बी से ऑब्जेक्ट को दिखा दे रहे हैं, तो केस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? कि व्हेन WHEN, व्हेन ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, BETWEN, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, है ना? क्या होगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी होगा, और पोल, एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो साहब उसका इमेज कहां बनेगा? आइए तो ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि साहब हम लोग लाइट को गिराएंगे। कैसे? तो साहब एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली गिरा देंगे। हम लोग रे डायग्राम पढ़े थे ना बेटा, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराएंगे तो याद है कहां से जाएगी? तो ये फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। शाबाश बेटा, मजा आ गया। ये हो गया फोकस से, ये हैंगा चली जाएगी, ऐसे आई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, लगेगी फोकस से आ रही है। और दूसरा आप पोल पे गिरा दीजिए, पोल पे गिरा सकते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोल पे अगर गिरेगी तो जितने एंगल से गिरेगी बेटा उतने एंगल से चली भी जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये कह रहा है क्या कि लाइट रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जा रही है, इसका मतलब ऐसे नहीं लग रहा है। इसको पीछे खींचने पे यहाँ पे मीट करेगा, ये ऑरिजिन को हटा देने पे, ऑरिजिन को यहाँ कर देते हैं 0,0। ये ऑरिजिन है बेटा, ये ऑरिजिन 0,0 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब कह रहे हैं क्या, ध्यान से देखो, ई लाइट हाई से आई लाइट आई से, ये दोनों तो इधर डाइवर्ज ना कर दिए बेटा। इन दोनों को अगर पीछे खींचेंगे तो दोनों यहाँ पे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहे हैं। इसका मतलब जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मतलब जहाँ पे दो परावर्तित किरण, जहाँ पे दो परावर्तित किरण आपस से मीट करेंगे या मिलते हुए नजर आएंगे, वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? इमेज का फॉर्मेशन होगा, प्रतिबिंब बनता है वहीं पे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? इमेज। और इमेज कैसे बनेगा? ऐसे
मतलब ये ए है तो ए का इमेज ऊपर हो गया ए डैश, और ये बी का है तो बी का बी डैश। अब तुम सोचो बेटा कि साहब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है तो इमेज भी हमारा क्या है, ऊपर है। इसका मतलब जो इमेज बना है वो इरेक्ट बना है कि इन्वर्टेड बना है बेटा? तो इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, इसका मतलब इरेक्ट। क्या बनेगा? ये इरेक्ट बनेगा, शाबाश। तो कहता है क्या कि इमेज व्हेन केस नंबर 2 कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा, देन image 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 will form between कहाँ बेटा? पोल फोकस के बीच में ना बन रहा है तो बिटवीन लिखेंगे पोल एंड फोकस। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, इमेज कैसा बना बेटा? तो रियल की वर्चुअल, तो डॉटेड लाइन से बन रहा है ना बेटा, तो वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बेटा? डॉटेड लाइन से बने तो कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज, शाबाश बेटा। अच्छा, इरेक्ट की इन्वर्टेड बेटा, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी है प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर ऊपर में ऑब्जेक्ट है ऊपर में ही इमेज है, मतलब इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट बना। अच्छा, बड़ा बना कि छोटा बना? तो ऑब्जेक्टवा है बड़ का, इमेजवा है छोटा, तो क्या लिखेंगे? स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन नहीं। अच्छा, अब तुम सोचो कि अच्छा बेटा इसका ये जो है मिरर, ये कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? तो कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो हेने जाएंगे तो पॉजिटिव ना बेटा, तो पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नहीं। अच्छा, इरेक्ट कैसे बना? ERECT, ERR होता है क्या? ERECT, अब देख लिया जाएगा। मेरे ख्याल से इरेक्ट ERECT होता है, ERRECT कह रहे हैं क्या आप? ठीक है, इट्स ओके, देख लिया जाएगा जो भी होगा, इरेक्ट। अच्छा, अब कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो बेटा, हम एक चीज थोड़ा सा समझ जा रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पोल, अभी समझिए सिंपली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पोल, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो बेटा? पोल पे हो। तो पोल पे जैसे ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, तो पोल से इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि साहब हम जो भी दूरी मापते हैं वो कहां से मापते हैं? पोल से। तो यहीं से फोकस होगा, यहीं से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो साहब अगर ऑब्जेक्ट हुआ यहीं घुसुक के यहीं आ जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या है बेटा? ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से पोल से ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? v कहलाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट पोले पे आ जाए तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 नहीं हो जाएगी? अरे नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो तुम सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो जाए बेटा? पोल पे। तो ऑब्जेक्ट अगर पोल पे हो जाए तो u का मान कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, इस दर्पण की फोकस कितनी है? f ही है। और कौन सा f? प्लस f की माइनस f बेटा? तो प्लस f वाला होगा, काहे कि हेने ना है तो हेने प्लस का। अच्छा, तो तुम सोचो इमेज कितना दूर पे बनेगा वो थोड़ा सा निकालो तो v बराबर होता है u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। तो u का मान 0 गुने f बटा 0 माइनस f, इसका मतलब 0 गुने 0 माइनस f, तो कितना हो जाएगा? 0 बटा समथिंग, सब क्या हो जाएगा? 0। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर पोल पे है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 0। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ आ रहा है? 0। तो ये भी पोले से नहीं 0 है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पोल पे होगा देन तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा बेटा? पोले पे बनेगा। देन इमेज विल फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड एट पोल। मतलब ऑब्जेक्ट अगर पोल पे होगा तो इमेज भी हमारा कहाँ बनता है बेटा? पोल पे बनता है। अब ध्यान से देखो बेटा, हम जो चीज दिखाने वाले हैं मेन तो उहे है। उदय से देखो तो हाई सब बेटा ये बचपन में पढ़े थे हम लोग, 10th क्लास में नहीं पढ़े थे? हाँ बचपन में पढ़े थे। अब बचपन की कहानी को फिर से रिपीट करने में कोई मजा ढेर नहीं है। आइए मजा वाला चीज यहाँ देखिए तो
बहुत मज़ा आता है। आइए आइए देखिए, अभी मज़ा है, बाद में सजा देगा ना। आइए देखिए, हेंग हो गया हमारा क्या बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, इतना ना हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़े हैं। हाँ, ई हो गया इसका फोकस, ई हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2f। हम कह रहे हैं बेटा, अब ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है बेटा, माइनस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, तो इमेज बनता है फोकस पे। कहाँ बनता है बेटा, फोकस पे। अब पॉइंट इमेज बनता है, क्या बनता है, पॉइंट इमेज, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनता है, ठीक है। आइए बेटा, अब उसके बाद जैसी ऑब्जेक्ट पोल, मतलब इन्फिनिटी इस पोल के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता था। अच्छा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाएगा तो इमेज भी कहाँ आ जाएगा, पोल पे आ जाएगा। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट इसके इधर में होगा तो इमेज पोल और फोकस के बीच में होगा, तो इमेज इधर ही होगा। क्या बनता है, साइज छोटा बनता है, और जैसे ही पोल पे पहुंचेगा तो इमेज वो पोल पे बन जाएगा। इसका मतलब तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट चलेगा ऐसे हेंगा, तो इमेज कहेंगा चलेगा बेटा, हेंगा नहीं आया, हाँ ऐसे चलेगा, क्योंकि पोल पे जैसे ही आएगा तो पोल पे आएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में रहेगा। तो ध्यान से देखो, कहीं भी रहेगा तो साहब ऑब्जेक्ट इमेज तो हमेशा ऐसे नहीं बनेगा, देखो यहाँ बने, यहाँ पर हमेशा छोटा ही बनेगा बेटा, देख रहे हैं, हमेशा छोटा ही बनेगा इमेज, नहीं। आज जैसे ही पोल पे आ जाएगा तो इमेज भी हमारा कहाँ बन जाएगा, पोल पे ही बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब याद क्या करना है आपको, अब ऐसे याद करना है कि ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी से पोल के बीच में रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से पोल की ओर चलता है, तो इमेज कैसे चलता है, फोकस से पोल की ओर चलता है। बोलो, याद आया, हाँ याद करना है बेटा कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पोल, देन इमेज विल मूव फ्रॉम फोकस टू पोल। कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको पता भी चल जा रहा है कि यहाँ पे आ रहा है तब ना ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट के बराबर हो जा रहा है। लेकिन इसके इधर देखिए ऑब्जेक्ट हाइट बड़ा है और ये हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट हाइट, लेकिन इमेज क्या बनना है बेटा, छोटा ही बनेगा। ठीक है बेटा, आई ये हो गया ए। दूसरा ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखे तो बेटा ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f। तो तुम सोचो, अभी हमने दिखाया था ये हो गया माइनस इन्फिनिटी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस में बनता है। अब तुम सोच, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो साहब इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट, ये देख ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रियल है, इसके इधर रहेगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर जो भी रहेगा वो हमेशा रियल होगा, इसके इधर जो भी होगा वो सब हमारे क्या होगा बेटा, वर्चुअल होगा। तो ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है। तो हमेशा याद रखना कि रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट बेटा पोल से फोकस की ओर चलता है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, अरे वर्चुअल हो गया ना साहब, मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, इधर कहीं, ये हो गया पोल, अब फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रहेगा, पोल और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा ऐसा पूछा। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल अब फोकस के बीच में रहेगा तो जो इसका इमेज बनेगा बेटा, तुम ध्यान से सोचो कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचेगा तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। अरे यार, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे भी जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे रहता है तो इन्फिनिटी पे दो इमेजेस बनते हैं, एग्जैक्टली दो इमेज बनते हैं, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है।
एक इमेज बनता है बेटा प्लस एफ पे और दूसरा प्लस इन्फिनिटी पे, और एक इमेज बनेगा माइनस इन्फिनिटी पे। मतलब एग्जैक्टली जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसके दो प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, और एक प्रतिबिंब बनेगा आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी और एक प्रतिबिंब बनेगा आपका प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की ओर चलेगा, पोल से फोकस की ओर चलेगा, तो इमेज पोल पे था तो यहीं पे था, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे इधर घुसेगा तो इमेज हैंग भागेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे भागेगा बेटा, इमेज कैसे भागेगा, माइनस इन्फिनिटी पे टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब सीधा है थोड़ा सा, मतलब ऑब्जेक्ट को चलना है थोड़ा सा तो इमेज को चलना है बहुत ज्यादा। क्या है कि जैसे ही फोकस पे आ जा रहा है, ध्यान समझिएगा बेटा, कि जैसे ही फोकस पे आ रहा है तो इमेज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे ना, मतलब बहुत दूर चली जा रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा चलना है और इमेज को ज्यादा चलना है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इसके इन दोनों के बीच में रहेगा तो इमेज हमेशा पोल और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा, और इमेज जो बनेगा, अब ध्यान से देखिए, इसी से सब कुछ बता दीजिएगा। अब तुम सोचो ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल बेटा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्चुअल, तुम ध्यान से देखो तो बेटा, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, रियल की वर्चुअल, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। तो इमेज क्या बना बेटा, रिफ्लेक्टिंग फेस की ओर इमेज बना ना, इमेज बना रियल, मतलब इसके इधर बनेगा तो ये रियल हो जाएगा। अच्छा, जो इमेज बना बेटा वो तुम सोचो इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बनना है, ऊपर बनना है, मतलब इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का हाइट देखो कितना है, छोटा, लेकिन इमेज का हाइट देखो उससे बड़ा ही है। तो साहब ऑब्जेक्ट से इमेज का जो हाइट, इमेज का साइज बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा कि छोटा, तो बड़ा बनेगा, तो लार्जर इन साइज या बिगर इन साइज, ठीक है, मतलब इमेज बड़ा बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? तो हम लोग इसी से डायग्राम से सब कुछ बता सकते हैं बेटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही बेटा, अब तुम याद करो, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए बेटा, कि जब ऑब्जेक्ट फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, इमेज भी कहां बनता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। मतलब आप इसका नेक्स्ट डायग्राम देखिए तो बेटा, इसका नेक्स्ट डायग्राम देखिए तो बेटा, तीसरा डायग्राम आपको बनाने जा रहे हैं। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट जैसी फोकस पे था तो एक इमेज बनी थी बेटा माइनस इन्फिनिटी पे और दूसरा इमेज बनेगा प्लस इन्फिनिटी पे, तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर होगा कहीं। अच्छा, अब तुम सोचो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, तो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चलेगा तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट का क्या हो जाएगा, इमेज भी हो जाएगा। मतलब इमेज चलेगा बेटा आपका ऐसे, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी, बोर्ड इतना ही तक है बेटा, और ऐसे चलेगा। तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट हो गया उतनी हाइट का इमेज भी होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। अच्छा, इस केस में देखो तो बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो वर्चुअल, इसके इधर न है, तो ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। अच्छा, इमेज जो होगा, आई मतलब इमेज, इमेज जो होगा वो रियल की वर्चुअल, तो इसके इधर बना तो इमेज वर्चुअल ही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, इमेज होगा हमारा वर्चुअल ही होगा, शाबाश, मजा आ गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज कैसे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब ऐसे इमेज बनेगा बेटा, ऐसे इमेज बनेगा। तो इमेज जो बना इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, बहुत बढ़िया सा, मजा आ गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट फोकस से 12 के बीच में रहेगा तो ऑब्जेक्ट्स के हाइट से क्या इमेज का हाइट हमेशा बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है हमेशा। देखो ना, इमेज ऐसे बनेगा बेटा, इमेज ऐसे बनते जाएगा, इमेज हमेशा ऐसे बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट होगा ऐसे
ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, इमेज होगा ऐसे। ठीक है, तो इमेज क्या बना, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, और कुछ वर्चुअल हो ही गए, इन्वर्टेड हो ही गया, लार्जर हो ही गया, बस काम खत्म। अच्छा, ऐसे ही बेटा अब आप सोचो कि एक चौथा केस, लास्ट केस इसका होगा, हम हर एक पोजीशन को डील करते जा रहे हैं। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ऑब्जेक्ट, तो बेटा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इतना समझ में आ गया, सेम हाइट का बनेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी की ओर हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो तुम ध्यान सोचो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, जैसी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट याद करना पड़ेगा, आपको याद कराया गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बेटा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर होगा इन्फिनिटी पे तो इमेज होता है फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे तो इमेज होगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे दो इमेजेस, एक प्लस इन्फिनिटी और दूसरा माइनस इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अब लास्ट केस देखिए तो बेटा, ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ई हो गया इसका फोकस, ई हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2f हो गया। अच्छा, ई हो गया इसका पोल। अब ध्यान से देखो बेटा, एक काम करो, इसको इधर ही खिसका लो थोड़ा सा, इमेज उन्हें ना बनना है। ई हो गया इसका, ई हो गया, कलई कर दिए इधर, तो कलई करने का मतलब पेंट कर दिए, तो ई हो गया आपका पोल, ई हो गया फोकस, ई हो गया 2f। अब तुम सोचो, हाँ अच्छा ठीक, अब तुम ध्यान से देख बेटा कि यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाए, कहाँ जाए बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया बेटा प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया बेटा, प्लस इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इमेज कैसे जाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही था, सेम हाइट का था, और जैसे ही इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। मतलब ऑब्जेक्ट चलेगा हेंगा तो इमेज चलेगा हेंगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का लाइन और ये हो गया हमारा इमेज का लाइन। ई हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेटा हुआ नहीं बेटा, मतलब हाइट का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके इधर जहां भी रहेगा, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज हमेशा 2f और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा और हमेशा बड़ा बनते जाएगा। ये हो गया हमारा इमेज। ये क्या होगा बेटा, इमेज। ऐसे ही ये तो ऑब्जेक्ट ही है, ये हमारा इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। नहीं तो साहब, चाहे ऑब्जेक्ट हेने हो चाहे ऑब्जेक्ट हेने हो, सबका इमेज हमने क्या कर दिया, बना दिया। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ध्यान से बंदा बेटा, इसका एक समरी देने वाले हैं, समझना। समरी कह रहे क्या बाबू, ध्यान से देखो, देखो समरी देखो कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज क्या है बेटा, वर्चुअल। इसके इधर ना बना, इमेज वर्चुअल बना है। अच्छा, अब ध्यान से देख, और रियल ऑब्जेक्ट का लिखवा देंगे, अभी लिखवाएंगे, लेकिन याद करना है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होगा रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो हाइट साइज होगी वो हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज होगा। बोलो कोई दिक्कत। दूसरा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा देखो बेटा वर्चुअल हो गया, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का देखो ये रियल इमेज है, जबकि ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे भी बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ध्यान से देख, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, साथ साथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनेगा। बाबू भर भर के क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, कॉनकेव पे भी पूछा जाता है और कॉन्वेक्स पे भी पूछा जाता है। तो कॉन्वेक्स पूछता है, कॉन्वेक्स में पूछा जाएगा, ऐसे में आपसे पूछ दे कि साहब कि रियल ऑब्जेक्ट का क्या रियल इमेज बनता है,
कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा? तो नहीं, कहां से बनेगा गधेड़? नहीं बनेगा। ये रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, कभी भी उसका रियल इमेज नहीं बनता है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से एकदम याद कीजिए, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो उसका रियल इमेज भी बनता है। ये रियल इमेज है, रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। और क्या बनेगा यहाँ पे? वर्चुअल इमेज भी बनता है। यहाँ पे नहीं लिखा है पॉइंट, लिख लो तो बेटा। जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, VIRTUAL। अच्छा, बड़ा कि छोटा? तो स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। शाबाश। आप बेटा इरेक्ट इन्वर्टेड, तो ऑब्जेक्ट है ऊपरा, इमेज है नीचवा, तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड, इनवर्टेड। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो साहब ये चीज अभी आपको याद रखना है कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा हमेशा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। बोलो कोई दिक्कत? ये लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए, पॉइंट देके लिख लीजिए। तो हाँ, चार वो केस बेटा एकदम माइंड में सेट करके रखना है। जीवन में कभी भी आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोई बरसात हो जाए, है ना, तो साहब कबो भी आपको परेशानी नहीं हो जाएगा। आइए, सबको चीरते फाड़ते आगे बढ़ जाइएगा बेटा। खाली डायग्रामों खाली याद होना चाहिए, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, दोनों का। मतलब हम लोग लिखने वाले हैं समरी में कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ कौन सा इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल इमेज बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल मतलब आभासी बिंब का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, दोनों इमेज बनाता है। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नहीं। तो साहब ये चीज हमको क्या करना था, अभी समझ लेना था। ये समझ में आ गया होगा? तो नहीं समझ में आया होगा तो लाइव लेक्चर होता है, लाइव में हम लोगों को क्या करना है बेटा? डाउट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लाइव डाउट सेशन होगा, उस लाइव डाउट सेशन करना है, लाइव लेक्चर नहीं बेटा। लाइव डाउट सेशन जब हम लोग का होगा ना, इट में भी कल होगा लाइव क्लास, हम लोग का कल होगा बेटा, कल 100% होगा लाइव क्लास। जो भी अपना दिक्कत है, जो भी डाउट है, उन सभी डाउट्स को अपने रखने रहना है, पॉइंट आउट करके, है ना। और कल हम लोग का लाइव क्लास होगा, उसके लिए हम आपको टाइमिंग बता देंगे। उस लाइव क्लास में आके अपना ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद उसमें जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर लेना है। ठीक है, शाबाश बेटा। आइए, कहता है क्या कि साहब हम लोग इसका ग्राफ पढ़ लेते निश्चिंत हो जाए। नहीं, ग्राफो पढ़ लेते बेटा। देखो ग्राफ कहते हैं, ग्राफ GRAPH, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है हम आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कायदे से बेटा रखना है। ग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आइए, कहता है क्या कि साहब मिरर फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या यही ना हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े थे बेटा? तो अभी आपको ग्राफ पूछने वाला है कि साहब व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। तो ध्यान से सोचो, तो आपसे पहला ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ बिटवीन, इनमें दो ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u, मतलब 1/v और 1/u के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है।
तो साहब हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए बेटा? एक रिश्ता, एक रिलेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे हमें अगर y और x एक्सिस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो सोचो कि अगर y बराबर mx प्लस सी लिखा होगा, मतलब साहब ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये एक रिश्ता दिया ना y और x के बीच में कि मतलब y बराबर क्या है? mx प्लस सी है। ऐसे ही बेटा बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, सर्कल का एक अलग इक्वेशन होगा, एलिप्स का अलग इक्वेशन होता है, तो वैसे ही हमारा एक रिश्ता होना चाहिए x और y के बीच में। और जब तक रिश्ता नहीं पता रहेगा तो एक रिश्ता ढूंढते रह जाइएगा। ध्यान से देखिए, तो कहाँ मिलेगा एक रिश्ता? यूट्यूब पे फिल्म देखिएगा, एक रिश्ता वहाँ मिलेगा। आइए, तो ग्राफ बिटवीन हम लोग क्या चाहिए? 1/v एंड 1/u के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। आइए, तो क्या करें? ध्यान से सुनिए। हेंगा क्या करना है बेटा? y एक्सिस बना लेना है, ठीक है? हेंगा x एक्सिस, मतलब है ने x एक्सिस, है ने y एक्सिस बना लिया बेटा। अब तो ध्यान से सोच कि साहब हमको 1/v और 1/u के बीच में रिश्ता ढूंढना है, तो हाइए ना रिश्ता होता है साहब, मिरर फॉर्मूला 1/v या 1/u में क्या रिश्ता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही तो रिश्ता होता है। तो लिख लें, चूंकि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, लिखना है तो अच्छे से लिख लीजिए, चूंकि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब तो ध्यान से सोच बेटा, हम मिरर कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर ना, तो कॉन्वेक्सवा तो हेंगा ना होता है बेटा, हेंगा कॉन्वेक्सवा होता है। तो कॉन्वेक्सवा का फोकस तू बता बेटा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो ये फोकसवा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होगा। अरे बाप रे बाप, एकदम पॉजिटिव, निगेटिव नहीं बेटा, कॉन्वेक्स का निगेटिव होगा, है ना? तो तुम सोचो कि हाई जो चीज दिया हुआ है ये क्या है? पॉजिटिव है। अरे अब फोकस तो कोई भी एक मिरर होगा तो उस मिरर का फोकस तो कांस्टेंट होगा। तो तुम सोचो कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर प्लस का कांस्टेंट नहीं, अरे ये पूरा कांस्टेंट है ना है। तो तुम सोचो कि हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है 1/v और 1/u के बीच में, तो हम क्या करेंगे? x एक्सिस के अलोंग 1/u ले लेंगे और y एक्सिस के अलोंग 1/v ले लेंगे। अब इसको मिटा दो, x एक्सिस y, अब मन में ही रखना है कि साहब है ने x एक्सिस है ने y एक्सिस। x एक्सिस में 1/u को ले लिए और y एक्सिस में 1/v को ले लिए। तो तुम सोचो कि बाबू हई हमारा क्या हो गया बेटा? x एक्सिस ना, y एक्सिस 1/v ना है, तो y एक्सिस के अलोंग हो गया, हाई वाला कहाँ हो गया बेटा? x एक्सिस के अलोंग। अब तू ध्यान से सोच, ये क्या हो गया? y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? c हो गया। अच्छा तुम ध्यान से सोच, या y बराबर माइनस एक्स प्लस सी दिखाई दिया। अब बाबू y बराबर माइनस एक्स प्लस सी इज ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओहो हो सर, ये तो इक्वेशन किसका है? स्ट्रेट लाइन का है, मतलब सीधा जाएगा नहीं। आज सोचो कि कोई भी ग्राफ को बनाने के लिए हमको कितना मिनिमम पॉइंट चाहिए? 2। और इक्वेशन तो पता चल गया ना, इक्वेशन से पता चलेगा साहब ये जाएगा तो एकदम स्ट्रेट ही जाएगा, है ना? अब बात है कि साहब स्ट्रेट तो जा रहा है, लेकिन कि साहब ये जाएगा कैसे? स्ट्रेट लाइन तो जाएगा कैसे? तो जाने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 को पॉइंट का रिक्वायरमेंट चाहिए। और 2 को पॉइंट कैसे मिलेगा? तो ध्यान से सोचो, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कट करते हैं बेटा, वहां पे क्या मानते हैं? ऑरिजिन। क्या मानते हैं? ऑरिजिन। मतलब हेजा पे क्या होगा बेटा? 0,0। मतलब x एक्सिस का मान यहाँ पे भी 0 होगा और y एक्सिस का मान यहाँ पे भी 0 होगा। इसका मतलब 1/u का मान यहाँ पे भी 0 होगा, 1/v का मान यहाँ पे भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस में 1/u लिया गया है और y एक्सिस में 1/v लिया गया। अच्छा, देखे हम ले रहे हैं पहला केस कि व्हेन x बराबर हो 0, मतलब ये x एक्सिस है ना, x बराबर 0 पे देखेंगे कि y का मान कितना आ रहा है। तो पुट करके देख लें, तो y बराबर माइनस एक्स प्लस सी, मतलब माइनस 0 प्लस सी, अब माइनस 0 0 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस सी। मतलब y बराबर हो जा रहा है प्लस सी। कब? जब x बराबर 0 हो रहा है,
तब y का मान कितना हो रहा है प्लस सी। तो इसको पहले दिखा लो x बराबर क्या हो रहा है 0, तो y का मान प्लस सी, मतलब प्लस सी का मतलब +5 +10 +15 कुछ हो सकता है। तो तुम सोचो कहाँ होगा, ऊपरा होगा कि नीचवा होगा, ऊपरा होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा बेटा। तो प्लस सी तो ऐसे ही ना लिखेंगे, इधर की ओर प्लस, ठीक है। x बराबर 0 पे y का मान प्लस। अच्छा, तो एक पॉइंट मिला ना हमको, एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, एक पॉइंट और चाहिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। ये x बराबर 0 किए थे ना, अब की बार y बराबर 0 कर लो कि व्हेन y बराबर क्या हो बेटा 0। तब देख बेटा y बराबर, चूंकि हमने पढ़ा था y बराबर क्या पढ़ा था -x + c, या ये क्या हो जाएगा 0 बराबर -x + c, या ये x y है आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +x बराबर प्लस का c हो जाएगा। तो x बराबर c हो जाएगा कब, जब y बराबर 0 है। तो इवल देखो तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो यही ना है। तो y बराबर 0 पे x का मान कितना है +c, तो y बराबर 0 पे x का ये मान +c, मतलब है होगा। तो जितना दूरी पे ये उतना ही दूरी पे, तो +c ऐसे हो जाएगा। नहीं, हमको एक पॉइंट ये मिल गया, नहीं मिल गया। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। स्ट्रेट लाइन है ये, इन दोनों को मिला देने वाली रेखा। टेढ़िया आ गया है। एक बार खराब हो जाएगा ना बेटा, तो दोबारा सही होने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मान लेना बेटा, स्ट्रेट लाइन मतलब यही हमारा ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ है बेटा, एकदम याद करना है। अब तो ध्यान से सोच, यहाँ पे हमको 3 गो सेक्शन इसमें भी मिल रहा है जैसे उसमें मिला था। उसमें ग्राफ कैसे गया था, उसमें ग्राफ इसमें ऐसे जा रहा है, तो उस कॉनकेव में गया था ऐसे, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ उसका फोकस क्या था नेगेटिव था, तो इसलिए -c इधर था -c इधर था, तो स्ट्रेट लाइन इसी के पैरेलल पे चला गया था, ऐसे चला गया था। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे भी हमको 3 पोर्शन मिल रहा है, 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन। तो पहला पोर्शन क्या होगा बेटा, एक इस पोर्शन में तुम ध्यान से देखो, हेने ये ग्राफ कहाँ लाई कर रहा है, हेने नु मतलब इधर की ओर और इधर की ओर लाई कर रहा है। इसका मतलब इधर की ओर u का मान क्या होगा निगेटिव। तो सोचो इधर की ओर जाएंगे तो u क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो u नेगेटिव का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, u नेगेटिव का मतलब हो गया कि साहब ऐसे मिरर था, u नेगेटिव का मतलब इसके इधर ना नेगेटिव, इसके इधर ना पॉजिटिव, तो u नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया रियल, नहीं ऑब्जेक्ट है ना होगा, ऑब्जेक्ट हो गया रियल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया रियल, शाबाश। इमेज जो होगा, इमेज देख तो क्या बना है, इमेज प्लस का ना भी बना है, तो इमेज प्लस का भी मतलब इधर इमेज बना होगा, तो इमेज क्या बनेगा वर्चुअल। v क्या है बेटा प्लस पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज जो होगा वो क्या होगा वर्चुअल। बोलो, तो तुम ध्यान से सोचो कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता था कि नहीं बनता था, तो एकदम बनता था। रियल इमेज का, रियल ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता था और कुछ नहीं बनता था। देख वही केस बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इस वाले केस में देख तो बेटा, इस वाला केस में, इस केस में u क्या है बेटा पॉजिटिव। अगर u पॉजिटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट ये सब बताया गया है बेटा कि साइन कन्वेंशन से कौन रियल होगा कौन वर्चुअल होगा, ये सब बताया गया बेटा, पढ़ लेना है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा रियल। अच्छा v क्या है, तो ध्यान से देख v यही ना है, तो v पॉजिटिव है, तो v हमारा क्या है बेटा पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज भी हमारा इधर ही है, इधर हो गया तो v भी वर्चुअल हो जाएगा, मतलब इमेज भी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा वर्चुअल, VIRTUAL। अच्छा इस वाले सेक्शन में देखो तो इधर से इधर तक, तो इसमें u क्या है हमारा प्लस, तो u तो हमारा पॉजिटिव है, u पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा बेटा
यू पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल, VIRTUAL। अच्छा, इमेज मतलब V तो इधर है ना, तो V निगेटिव है, तो V हो गया हमारा निगेटिव, इसका मतलब जो इमेज होगा वो हमारा रियल होगा। तो ध्यान से देख बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। गड़बड़ कर क्या भाई, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्चुअल ना हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। U पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इधर ना बेटा, तो U पॉजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल हो गया। तो देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो ये ग्राफ से आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। पिछले वाले में भी बताए थे, इस वाले में बता रहे हैं कि साहब एग्जामिनेशन में कोई जरूरी नहीं है बेटा कि ये पूरा का पूरा हैंग है स्ट्रेट लाइन देना, कोई एक सेगमेंट भी दे सकता है, यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट दे देगा, या यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट दे देगा, या यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट दे देगा। पूछेगा कौन से मिरर का ये ग्राफ है, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा ये है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कॉन्केव का पढ़े थे, तो कॉन्केव में ऐसे गया था, ठीक है। तो आपको एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लेना है कौन सा ग्राफ किसका है, क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो समझ में आना चाहिए। क्या सब लोग को आता है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आओ अब बेटा इसका एक ग्राफ और बना लेंगे तो फिर हम लोग छुट्टी कर लेंगे। कौन? वही वाला पुराना वाला ग्राफ दोहेगा, कर्व टाइप का नहीं जा रहा था, वही वाला, मतलब ग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द ग्राफ बिटवीन U और V के बीच में प्लॉट करेंगे। अभी क्या प्लॉट किए? 1/V और 1/U के बीच में ग्राफ प्लॉट किए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्राफ अभी पढ़ाने वाले हैं वो है U और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आए, दोबारा समझाने की जरूरत है? दोबारा नहीं, चलो ठीक है, आओ दोबारा भी बता दें, शाबाश। अभी आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा। कितना टाइम हो गया जी? रिकॉर्डिंग देखो कितना टाइम हो गया। कितना? 1 घंटे 1 मिनट। हाँ ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ आगे ज़्यादा चला हुआ है। आइए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अब ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में? तो U V एंड U, V और U के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले। इसका मतलब Y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे? V, और X एक्सिस में क्या ले लेंगे? U। सिंपल सा। तो सबसे पहले X एक्सिस Y एक्सिस बनाओ। ऐसे बना लेना हमारा y एक्सिस और ऐसे बना लेना बेटा x एक्सिस। ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। तो y एक्सिस में हमको क्या ले लेना है? v, इधर ले लो v। ये y एक्सिस के लोग क्या ले लो बेटा? v, और x एक्सिस के लोग क्या ले लो? u, ठीक है। आइए इधर की हो गया बेटा प्लस इंफिनिटी, इधर का हो गया बेटा माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इधर की ओर होगा प्लस इंफिनिटी, इसका भी हो जाएगा प्लस इंफिनिटी एजा, इधर हो गया माइनस इंफिनिटी v का। मतलब इधर की ओर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, इसके इधर की ओर इमेज डिस्टेंस प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, इसके इधर मतलब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस प्लस इंफिनिटी हो रहा है, इसके इधर इमेज डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को कट करेगा बेटा, वहाँ पे 0,0 तो ऑरिजिन मिरर में कहाँ लेते थे? पोल पे। मतलब ये जो पॉइंट है बेटा ये कुछ नहीं, ये पोले है नहीं। आइए अब ध्यान से देखें, तो हमको u और v के बीच में रिश्ता u और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, एक रिश्ता भी ढूंढना पड़ेगा। तो वो रिश्ता कहाँ से आएगा बेटा? तो वो रिश्ता आएगा, यही तो दिया हुआ है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। तो ध्यान से सोच क्या लिखेंगे? चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर किसका है बेटा? 1/f के, या 1/v के अलॉन्ग क्या लिए हैं? y एक्सिस, 1/y प्लस 1/x बराबर, क्या ये कांस्टेंट मान सकते हैं? ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? प्लस कांस्टेंट। क्योंकि इसका भी फोकस क्या है? कॉन्वेक्स मिरर पड़ रहा है, तो फोकस इसका भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। शाबाश, यही हमारा एक क्या हो गया? एक रिश्ता तो हम लोग यहाँ से ढूंढ लिए, ठीक है।
अब ये रिश्ता आपको जो है ये हमेशा कर्व का देगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं देने वाला है, ये कोई भी एक कर्व होगा, ठीक है, ये कर्व होगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y प्लस एक्स बराबर सी, ठीक है, ये है 1/y और 1/x है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो होगा तो ये कर्व होगा बेटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कैसे करें, तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ चलेंगे, अब माइंड में सोचेंगे कि अब पहले सबसे पहले कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। तो देखो हम बार बार केस को लिखते जा रहे हैं, पहला जो बना रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट माइनस इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, माइनस इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनता था, याद है, इमेज बनता था प्लस एफ पे, तो इमेज बनता था, इमेज जो बनता था वो बनता था प्लस एफ पे बनता था, नहीं, अब प्लस एफ कोई भी एक कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकस कांस्टेंट होगा, तो प्लस एफ का मतलब +5 +6 +10 +15 +20 कुछ भी होगा जो उसका फोकस होगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगा बेटा हमारा। अच्छा, तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट का लाइन यही होगा ना, माइनस इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगा उसका, तो इमेज बन रहा है प्लस एफ पे, तो इमेज का लाइन तो यही ना है, तो प्लस एफ कहाँ होगा, ऊपर की नीचे, ऊपर होगा, तो प्लस एफ का मतलब हो गया एन, ये हो गया हमारा प्लस एफ, नहीं तो एक काम कीजिए, एक लाइन आप ऐसे ही बना लीजिए, इसके पैरेलल में लाइन बना लीजिए, जिसको हम लोग एसिम्प्टोड के नाम से भी जानेंगे, ठीक है, आइए एसिम्प्टोड बनता है कैसे, तो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब ना इमेज फोकस पे बनेगा, तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट तो बहुत दूर में है बेटा, इसका मतलब ये वाला लाइन कि क्या कहलाएगा, एसिम्प्टोड कहलाएगा, मतलब ग्राफ यहाँ पे टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे ना टच करेगा। अच्छा, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया, और ये वाला पॉइंट क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट हो गया माइनस इन्फिनिटी पे, इमेज हो गया प्लस एफ पे, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमको, शाबाश, मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा यहीं से। दूसरा केस देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, पोल पे, तो इमेज भी कहाँ बनता है, पोले पे बनता है, अरे तुम लोग भूल गए, तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट आ गया पोल पे, तो पोल तो यही है, इमेज भी आ गया पोल पे, तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब तुम ध्यान से सोचो कि ग्राफ यहाँ से चलेगा यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ हैंगा चलेगा, कर्व नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि इससे देखे तो ये पता चलेगा कि कर्व है, तो ग्राफ हमारा ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तीसरा नंबर, ऑब्जेक्ट पोल से कहाँ गया था, फोकस पे गया था, तो ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट प्लस एफ पे होगा तो इमेज बेटा कहाँ पे बनता था, एक माइनस इन्फिनिटी पे बनेगा, तो एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट का लाइन तो यही है, अब फोकस क्या होगा प्लस एफ, तो प्लस एफ का मतलब +5 +10 कुछ भी होगा, तो ई जितना होगा उतना ही ये भी होगा प्लस एफ, तो प्लस एफ है ने मान लो, प्लस एफ इधर होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे प्लस एफ इधर ही ना होगा, शाबाश। अब तुम सोचो कि एक काम करो कि इसके पैरेलल एक लाइन बना लीजिए, जो कि ये भी क्या कहलाएगा, एसिम्प्टोड कहलाएगा, क्या है कि इन्फिनिटी पे नहीं इमेज बन रहा है। अब ध्यान से देखो, अब ऐसे करने से आपको समझ में आ जाएगा, कह रहा है क्या कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, माइनस इन्फिनिटी इमेज बन रहा है, एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का पॉइंट ये ना हो गया। अच्छा, दूसरा प्लस इन्फिनिटी पे भी बनेगा, दो इमेज बनता था ना, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज दो जगह बनता है बेटा, एक प्लस इन्फिनिटी पे और दूसरा माइनस इन्फिनिटी पे बनता है, बोलो कोई दिक्कत बेटा, तो नहीं, तो ई हो गया प्लस इन्फिनिटी, ई माइनस इन्फिनिटी, ई होगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इमेज अभी बोल नहीं है प्लस इन्फिनिटी देखो ऊपर है ना, माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब तो ध्यान से सोच कि इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ के बाद यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ एक पॉइंट है ना और एक पॉइंट यहाँ पे मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे, कर्व से, हो गया, और एक ग्राफ अब यहाँ से चालू होगा। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँच गया बेटा, फोकस तक पहुँच गया है। अब इसके बाद चौथा केस ले लो कि जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे, तो जब प्लस इन्फिनिटी पे होता था तो इमेज कहाँ बनता था बेटा, फोकस पे, याद आ रहा है, तो इमेज बनता था फोकस मतलब प्लस एफ पे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। तो तुम ध्यान से सुनो कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, प्लस इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ गया, प्लस इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट हो गया प्लस इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, तो इमेज बनेगा फोकस पे, यही ना। यहाँ देख ये वाला पॉइंट क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट होगा प्लस इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का लाइन ये ना है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, तो ये वाला हिंट हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी आई फोकस। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे था ना ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, बस ये हो गया हमारा ग्राफ खत्म। अब इसमें भी क्या वो सेक्शन मिला, 3 गो, एक गो यहाँ से यहाँ तक। अच्छा इस वाला पॉइंट का तो नामकरण नहीं किए, ये वाला पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, इमेज होगा माइनस इन्फिनिटी। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे और इमेज होगा प्लस इन्फिनिटी पे। नहीं आई तो साहब सबका नामकरण हो गया। अब यहाँ पे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। आइए तो बेटा सब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बोलो यहाँ पे U पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके इधर ये ग्राफ किस में है, इसमें है और इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें U क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हो गया नेगेटिव, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट हो गया रियल क्योंकि मिरर के इधर ना बना। अच्छा इस केस में जो V है, V क्या आ रहा है, प्लस में ना आ रहा है, तो V तो पॉजिटिव है। अब V पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा वर्चुअल। शाबाश, इमेज हो गया वर्चुअल। तो पहला सेक्शन का हो गया। दूसरे वाले सेक्शन पोल से इन्फिनिटी वाला, ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन में बोलो क्योंकि ये जो ग्राफ लाई कर रहा है ये इस वाले और इस वाले एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इस वाले एक्सिस में U क्या है बेटा हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा वर्चुअल, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वर्चुअल। अच्छा इमेज क्या है बेटा नेगेटिव में है, तो V क्या है बेटा नेगेटिव है, तो V नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज रियल हो गया। हाँ इमेज रियल। अच्छा इस वाले केस में तो U भी पॉजिटिव है और V भी पॉजिटिव है, तो U बराबर क्या है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया मतलब मिरर के दाहिने हैंड साइड में हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया बेटा वर्चुअल। अच्छा इमेज V हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे V हमारा भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज भी होगा हमारा वो वर्चुअल होगा। ठीक है बस बाबू, अब इसमें भी फिर वही चीज कहेंगे कि इस 3 सेक्शन में बेटा कोई भी एक सेक्शन का डायग्राम आपको बना के दे देगा, आप पूछ देगा ये कौन से मिरर का ग्राफ है। ठीक है तो साहब आपको ये पूरा तीनों सेक्शन एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तभी आप जाके खटाक से आंसर दे दीजिएगा और 4 नंबर अपने घर लेके आ जाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं साहब, एकदम इसको एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए बेटा, एक बार नहीं समझ में आएगा, इसको अपने घर जाइएगा खुद से 5 बार बनाना है। कितना बार बनाना है बेटा, 5 बार बना के हमको असाइनमेंट में उसको ला के दिखाना है। किसका किसका, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी ग्राफ और कॉनकेव मिरर का भी ग्राफ हमको दिखाना है बेटा। ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रोकते हैं, कल से हम लोग थोड़ा सा इसका और भी पार्ट हम लोग करेंगे, करने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पे घुसेंगे।